डियर क्लासेस में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। कैसी है मेरी बच्चा पार्टी। आज हम बात करेंगे क्लास 8 लेसन 7 वाटर वाटर एवरीवेयर। ठीक है, जिसको भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस चाहिए है वो एक बारी कमेंट में हाँ लिख दीजिएगा। चलिए, तो डू यू लाइक रेनी सीजन। क्या आप, देखिए वाटर मतलब होता है पानी और हर जगह पानी है ना। एवरीवेयर मतलब हर कहीं। डू यू लाइक रेनी सीजन, क्या आपको रेनी सीजन पसंद है। रेनी सीजन से मतलब बरसात के मौसम जो चल रहे हैं फ़िलहाल, क्या आपको वो पसंद है। सेकंड क्वेश्चन आपको इसमें पूछा है कि व्हाट हैपन्स व्हेन इट रेनी हैवीली। आप क्या करेंगे जब रेनी सीजन मतलब रैन बहुत तेज़ होगी। हैवीली से मतलब यहाँ पर ऐसा कि दिन रात वर्षा हो रही है। और थर्ड है कि व्हाट विल यू डू इन केस देयर इज़ अ फ्लड। अभी यहाँ पर फ्लड का मतलब समझिएगा। फ्लड मतलब होता है क्या, बाढ़। और बाढ़ कैसी बाढ़, पानी से आने वाली बाढ़, किसी और चीज़ से नहीं, पानी से आने वाली बाढ़ को फ्लड बोला जाता है। तो फ्लड में आप मतलब क्या करेंगे अगर बाई चांस गिरते बाढ़ ही आ गई तो आपका क्या होगा बताइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस लेसन को और इसमें ही हम इन सारे क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। वन बोल रही हूँ। ऑन अ वेरी हैवी रेनी डे, एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। द हेड मास्टर ऑफ ब्लेज स्कूल, और जो हेड मास्टर थे, जो प्रभारी थे स्कूल के, किसके, ब्लेज वाले स्कूल के। ब्लेज मतलब गांव के, जैसे कि मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, वैसे एक गांव के स्कूल के हेड मास्टर जी थे। तो वो डिस्कस द कॉज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड विथ हिज स्टूडेंट्स। तो जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट हुआ, रेन बहुत तेज़ होने लगी, बहुत हैवीली होने लगी, तो उन्होंने क्या किया, जो हेडमास्टर थे उन्होंने डिस्कस किया इसके कारण के बारे में और इसके इफ़ेक्ट, इससे प्रभाव क्या पड़ता है, और मतलब कि रेनी सीजन से जो बाढ़ आती है उसके कारण क्या है, और उसके कारण क्या है। देयर इज़ नथिंग, सॉरी इधर ही बोल रही थी। तो इसके कारण क्या है और क्यों बाढ़ आती है, बाढ़ के कारण क्या है, बाढ़ के प्रभाव क्या है। ही बिगेन टू टॉक द स्टूडेंट्स। जो बच्चे थे उनसे उन्होंने बात करना स्टार्ट कर दिया। किन्होंने, हेड मास्टर जी ने। जो भी बच्चे थे स्कूल में उन सभी से स्टार्ट कर दिया बात करना, किसके बारे में, क्योंकि जो रेन थी वो तेज़ी से हो रही थी, हैवीली हो रही थी, तो उन्होंने बाढ़ के ऊपर से बात करना स्टार्ट कर दिया। इट्स अ रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स। यहाँ पर कैट्स एंड डॉग्स मतलब कुत्ता बिल्ली से तो बिल्कुल मत समझिएगा आप लोग। ये एक आइडियम है। इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, पहेली जैसे बोलते हैं ना, कहावत, या दैट्स अ गुड राइट, मतलब हाँ कहावत। तो ये एक कहावत है। अगर मूसलाधार बारिश हो रही, मूसलाधार से मतलब मूसा वाली बारिश नहीं, दैट मीन्स बहुत तेज़, मतलब दिन रात से हैवीली बारिश हो रही है, तो इसको बोलेंगे इट्स अ रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स, है ना। तो विनय बोलता है, सर डू यू मीन कैट्स एंड डॉग आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। तो जो विनय होता है, जैसे हमारे माइंड में आता है ना कि कुत्ता बिल्ली गिर रहे हैं क्या तो विनय जो था उस क्लास का, वो भी बोलता है, सर आपका क्या मतलब है, कुत्ता बिल्ली बादल से गिर रहे हैं, आसमान से गिर रहे हैं। यहाँ पर स्काई मतलब है बादल, फॉलिंग मतलब है गिरना, और यहाँ पर कैट और डॉग का मतलब कुत्ता बिल्ली है, लेकिन जो ऊपर है उनका मतलब क्या था, एक आइडियम है और कहावत बोलते हैं, जिसको जो हेडमास्टर द्वारा बोली गई थी। यहाँ पर HM आप जो देख रहे हैं ना, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, हेडमास्टर का, है ना। चलिए, नो आई मीन इट्स अ रेनिंग हैवीली। नहीं, मेरा मतलब था कि जो बारिश है बहुत ही तेज़ी से हो रही है। द आइडियम कैट्स एंड डॉग्स यूज्ड टू इंडिकेट हैवी रेनफॉल। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं ये बोल रहा था, मेरा मतलब ये था कि बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है, और जो कैट्स एंड डॉग है वो एक कहावत है जिसे यूज़ किया जाता है, यूज्ड टू इंडिकेट हैवी रेनफॉल। जब तेज़ बारिश होती है तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए, उसे बताने के लिए, संकेतित करने के लिए हम बोलते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है।
अभी अर्जुन, ओ इट्स अ इंटरेस्टिंग, वो बोलता है ओ ये तो मज़ेदार था, इंटरेस्टिंग था। तो हेडमास्टर बोलते हैं डू यू नो व्हाट्स अ डिज़ास्टर मीन्स, वो बोलते हैं कि आपको पता है क्या डिज़ास्टर मतलब क्या होता है, जो हेडमास्टर है। सो डिज़ास्टर मतलब होता है क्या, डिज़ास्टर मतलब होता है कोई आपदा या भारी संकट एकदम से, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं ना, आपदा मतलब आप समझते होंगे। सो असु बोलता है नो सर आई डोंट व्हाट डज इट मीन्स, नहीं सर मुझे तो इसका मतलब तक नहीं पता है। और वो बोलता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो डिज़ास्टर इज़ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट सच एन एक्सीडेंट, वो जो हेडमास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि डिज़ास्टर एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, एक ऐसी घटना जो अचानक से आती है। अनएक्सपेक्टेड मतलब सडनली होता है, अचानक से। और इवेंट से मतलब कोई घटना से है। सच है ना एक्सीडेंट, कोई घटना जब होती है ना उससे है। आ फ्लड्स और आ फायर, जो आपदा होती है या तो बाढ़ के कारण आती है भाई, या फिर आग के कारण आती है, उसी को डिजास्टर बोलते हैं। ठीक है। इट्स अ किल्स और इंजर्स अ लॉट ऑफ पीपल और कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी, ये बहुत सारे लोगों को मारती है या फिर इंजर्स करती है। इंजर्स से मतलब कि घातक होती है, घातक होता है। कभी भी अभी फायर मतलब कि, या मैं बोलूँ कि आग लग जाए गांव में तो पूरा गांव नाश हो जाएगा ना, ख़त्म हो जाएगा या फिर विनाश हो जाएगा। ठीक है। और एंड देन प्रॉपर्टी जो रहेगी लोगों की वो भी तो ख़राब होगी ना। तो यहाँ पर जो हेडमास्टर जी है वो बोलते हैं इट्स किल्स और इंजर्स अ लॉट ऑफ पीपल, ये बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी कर सकती है और उनको क्या कर सकती है, मूर्छित वगैरह भी कर सकती है। और इसके बाद वो बोलते हैं या फिर कॉज अ लॉट ऑफ, इसके कारण अ लॉट ऑफ डैमेज होते हैं, मतलब कि खतरा होता है प्रॉपर्टी को, डैमेज होती है, नुकसान पहुंचता है। प्रॉपर्टी को कैसे नुकसान पहुंचेगा, जैसे कि हमारे घर में बहुत सारा सोना चांदी रखा है और बाढ़ आई तो पूरा बह गया, नुकसान किसका हुआ, हमारा। आपके यहाँ कभी बाढ़ आई है। संदीप आ जाते हैं और वो बोलते हैं सर व्हाट्स कॉज फ्लड्स, फ्लड्स जो है मतलब बाढ़ जो है उसके आने के कारण क्या होते हैं। तो जो हेडमास्टर हैं बोलते हैं फ्लड्स आर कॉज्ड बाय हैवी रेन्स, वर्स्टिंग ऑफ डैम्स और क्लाउड बर्स्ट। देखिए यहाँ पर हैवी रेंस, एक तो वो बोलते हैं कि हैवी रेंस की वजह से आता है, मतलब अगर बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है उसके कारण, या फिर बर्स्टिंग ऑफ डैम्स, जो डैम्स होते हैं, जो बांध जो होते हैं उनको तोड़ना। ठीक है। या फिर क्लाउड बर्स्ट, मूसलाधार बारिश, मतलब कि बहुत ज़्यादा बारिश जब नहीं रुकती है और क्या ओले वगैरह गिरने लगते हैं तब जो है बाढ़ आ जाती है। अबू बोलता है सॉरी, डज इट मीन दे आर कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्स ओनली। और फिर वो बोलता है क्या मतलब, इसका मतलब ये है सर, क्या इसका मतलब ये है कि अ, जो बाढ़ है वो सिर्फ नेचुरल फोर्स के कारण आती है, मतलब कि प्राकृतिक चीज़ों के ही कारण आती है। अभी हेडमास्टर जी हैं वो बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं जानिए। क्लाउड बर्स्ट मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, मूसलाधार बारिश, है ना, मैं पूछ सकती हूँ इसका। फिर जो HM लिखा है मतलब हेडमास्टर, नो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बोलते हैं हेडमास्टर तो फ्लड्स आर मोस्टली कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्स, वी ऑल्सो प्ले अ रोल इन कॉजिंग दैम। और वो बोलते हैं कि यद्यपि मोस्टली जो है इसका कारण नेचुरल फोर्स है, मतलब प्राकृतिक आपदाओं के कारण, प्राकृतिक के कारण, और यहाँ तक कि हम भी इसमें एक कारण हैं, हम लोग भी इसमें एक मेन कैरेक्टर निभाते हैं, प्ले अ रोल इन अ कॉजिंग डैम। इसको लाने में हम लोगों का भी एक महत्वपूर्ण कारण है। अभी जो महेंद्र है वो बोलता है हाउ सर, वो बोलता है सर कैसे, तो जो सर होते हैं वो बोलते हैं बाय डिफॉरेस्टेशन, faulty dam construction and breach in embankments मतलब होता है तटबंधी। देखिए जो तटबंधी है उनको तोड़कर, उनमें फॉल्ट लाकर या फिर तोड़ा फोड़ी करके, कंस्ट्रक्शन करके, डिफॉरेस्टेशन मतलब कि जो पेड़ पौधे
कंस्ट्रक्शन मतलब होता है डैम, सॉरी कंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्माण, डैम मतलब होता है क्या, जो बांध होते हैं ना उनको बोलते हैं। तो बांधों के निर्माण में फॉल्ट मतलब कि कोई भी खराबी आ जाना, ठीक है, या टूट फूट जाना, इसके कारण ब्रीचेस के कारण, ब्रीचेस मतलब होता है उल्लंघन, कंस्ट्रक्शन मतलब होता है क्या, अभी बताया था निर्माण, डैम मतलब बांध होते हैं, एम्बैंकमेंट मतलब क्या होता है भाई, तटबंदी, जो मतलब तटबंध कर दिए जाते हैं और पानी मतलब अंदर रहता है ना, डैम टाइप का वो। तो देखिए हम किस प्रकार से बाय डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों की कटाई, तो हम किस प्रकार से मतलब कि बाढ़ वगैरह ला सकते हैं वनों की कटाइयों के द्वारा। फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन, बनो जो डैम के निर्माण है मतलब जो डैम बने हुए हैं उनमें फॉल्ट होकर, या फिर ब्रिचेस इन एम्बैंकमेंट उल्लंघन करके, ठीक है। अभी ऋचा बोलती है ब्रिचेस इन एम्बैंकमेंट्स और क्वेश्चन मार्क करती है, तो जो हेडमास्टर है यस, मतलब कि उसका मतलब ये था कि हम तटबंदी का उल्लंघन कैसे करेंगे। तो जो हेडमास्टर है वो बताते हैं, नाउ अ डेज प्रेशर ऑफ ट्रांसपोर्ट रोटीज लाइक रेलवे नियर रिवर बैंक कॉज्ड ब्रीच इन द एम्बैंकमेंट, इट्स ऑल्सो अ कॉज ऑफ फ्लड। सो वो बताते हैं कि जैसे कि रेलवे की जो पटरी है, ट्रांसपोर्ट रोटीज से यहाँ पर मतलब परिवहन से है, कि जो परिवहन के मार्ग हैं जो रिवर के, लाइक रिवर जो किसके पास है, नदियों के पास है, जैसे बैंक्स हैं, तो इन सभी के कारण से जो एम्बैंकमेंट है, जो तटबंदी है, उनका क्या होता है, उल्लंघन होता है। इट इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ फ्लड्स, इसके कारण भी जो फ्लड्स है, जो क्या है, बाढ़ है, वो आती है। सो अभी आगे जो महक है वो क्वेश्चन करती है, इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। अभी जो महक बच्चा है वो क्वेश्चन करती है कि सर व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड्स ऑन अस। सर बताइए कि इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो प्रभाव हैं, वो हम पर क्या पड़ते हैं, हम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे इसके। तो जो सर हैं वो बोलते हैं देयर आर सेवरल इल इफ़ेक्ट्स, वो बोलते हैं इससे हम कई प्रकार से बीमार हो सकते हैं। सेवरल मतलब कई, इल मतलब बीमार, इफ़ेक्ट्स मतलब प्रभाव, बीमार मतलब बीमार भी हो सकते हैं इससे। सच एन अ डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, ये क्या है, लाइफ को डिस्ट्रक्ट कर देता है। एंड प्रॉपर्टी, देखिए ये तो लाइफ का विनाश तो करता ही, लेकिन प्रॉपर्टी जो हमारी मतलब जो भी हमारे प्रॉपर्टी है घर में, जो भी है सोना चांदी या फिर खेत, जो ब्लेजर्स हैं उनके यहाँ तो मोस्टली खेती होते हैं बेचारे के यहाँ, तो ये सब चीज़ों को वो नुकसान करता है, क्षतिग्रस्त करता है। और यहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन है इसका मतलब होता है क्या, विनाश, ठीक है। तो ये किस प्रकार से हमको घातक हो सकता है, कई बीमारियों से, या फिर हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करके, हमारी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करके मतलब अगर प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो खाएंगे क्या, सिंपल सी बात है भाई। आगे हम देखेंगे एपिडेमिक्स कैन ऑल्सो ऑक्योर आफ्टर फ्लड। सो बाढ़ के बाद कई प्रकार की व्यापक बीमारियां भी आती हैं जिनको महामारी बोला जाता है। और यहाँ पर एपिडेमिक्स मतलब भाई ये है, वैसे तो इसका मतलब महामारी होता है, लेकिन यहाँ पर ये भी है कि एक के द्वारा दूसरे पे जब रोग बढ़ता है तो उसको एपिडेमिक बोलते हैं। अभी यहाँ पर कपिल बोलता है कि सर व्हाट आर एपिडेमिक। सही है, वही क्वेश्चन मैं आपको बता रही थी और वही उसने पूछ लिया। हेडमास्टर बोलते हैं एपिडेमिक आर इन्फेक्शन डिसीज विच स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज पॉपुलेशन बाय मीन्स ऑफ कॉन्टिमिनेटेड वाटर, फूड्स एंड एयर। सो ये क्या करता है, एपिडेमिक्स जो होता है एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है, डिसीजेस मतलब कोई भी बीमारी का, विच स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज पॉपुलेशन बाय मीन्स ऑफ कॉन्टिमिनेटेड वाटर, फूड एंड एयर। ये क्या करता है, खाने को दूषित करता है और खाने के माध्यम से एक दूसरे में स्प्रेड हो जाता है, मैं बोलूँ तो फैल जाता है, स्प्रेड मतलब, ठीक है। तो भावना है, सॉरी भावना है। तो वो बोलती है ओ दैट्स वाई वी हैव कलारा, मलेरिया एंड डायरिया होइया आफ्टर द रेन्स एवरी ईयर। सो वो बोलती है कि शायद इसीलिए कलेरिया मतलब होता है हैज़ा, है ना, मलेरिया मतलब तो मलेरिया ही होता है, समझते होंगे आप लोग। और ये जो है डाया होइया, इसको क्या बोलेंगे, इसको जो हिंदी मीनिंग है वो ये है कि
पेट के रोगों के लिए भी बोला जाता है और लूज़ मोशन के लिए भी बोला जाता है, डायरिया बोलते हैं इसको, है ना। तो जो रेनी सीजन होता है उसके बाद हर साल ऐसा देखने को मिलता है। आफ्टर द रेन्स, मतलब जैसे रेन्स ख़त्म होती है उसके बाद ये देखने को मिलता है। यस, एंड सोल एरोजन एंड इज़ अनदर इल इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड्स। और वो बोलते हैं कि सॉइल एरोजन मतलब जो मृदा अपरदन होता है ना, जिसे मिट्टी का कटाव बोला जाता है, ये एक और इफ़ेक्ट्स है किसका, फ्लड्स का, मतलब कि बाढ़ का। तो असिया बोलता है, आशीष बोलता है, सॉरी असिया बोल रही हूँ। सर व्हाट शुड वी डू इन अ सिचुएशन व्हेन फ्लड्स कन्फ्रंट्स अस। अगर हमारे सामने या हमें लग रहा है कि हमें महसूस हो रहा है या हमारा सामना हो रहा है तो हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अगर हमें बाढ़ से या फिर फायर से या फिर मतलब फ्लड तो दो प्रकार के होते हैं, कैसा, वाटर रहने वाला और क्या फायर से। तो अगर ऐसा होता है तो हम इसका सामना कैसे करेंगे, आप बताइए। इसका सामना होता है तो हमें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। तो सर बोलते हैं कि ऑलवेज़ रिमेंबर टू कीप एन आई ऑन द वाटर लेवल ऑफ द रिवर और द स्ट्रीम्स स्पेशली व्हेन इट इज़ रेनिंग हैवीली। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना कि जब ऐसा बनता है तो याद रखना कि जो आँखें हैं वो किस पे होनी चाहिए, वाटर के, पानी के लेवल पर, जो नदी में पानी का लेवल है या फिर स्ट्रीम में, छोटी जो स्ट्रीम जो होता है छोटी नदियों को बोला जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी नज़र किस पे होनी चाहिए, पानी पर होनी चाहिए, ठीक है, पानी के लेवल पे होना चाहिए। तो विजेंद्र बोलता है कैन वी गो नियर द रिवर टू सी द वाटर लेवल। तो वो बोलता है कि क्या हमको फिर क्या होता है कि वो बोलता है कि क्या हमें रिवर के, नदी के पास जाना चाहिए उसका लेवल चेक करने के लिए। तो जो हेडमास्टर होते हैं, नो नेवर डू इट, नहीं ऐसा तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर पानी के पास गए तो ज़रूर उसमें जाओगे। इट इज़ रिस्की फॉर चिल्ड्रन, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, खतरे की घंटी है बच्चों के लिए। द वॉचमैन और सो वो बोलते हैं क्या, द वॉचमैन और द पर्सन ऑन ड्यूटी शुड डू दैट। जो वॉचमैन है या तो वो या फिर जो पर्सन, जो व्यक्ति ड्यूटी पर है वो उसको देखना चाहिए। लेकिन कभी भी बच्चों के लिए ये सेफ़ नहीं होता कि वो अगर पानी के पास भी जाएँ तो। सर लास्ट ईयर सम चिल्ड्रन ऑफ द near by blaze went near द स्ट्रीम एंड वन ऑफ देम गॉट ड्रॉन्ड। और वो बताती है, कौन, निशा, कि जो ब्लेज में जो बच्चे थे ब्लेज में जो नेयर के पास खड़े थे, मतलब कि नियर बाय ब्लेज जो कुछ बच्चे थे, कहाँ पर थे, ब्लेज में। ब्लेज मतलब होता है भाई गांव। जैसे ही वो नदी के पास गए, जो स्ट्रीम के पास गए, तो क्या होता है, एंड वन ऑफ देम गॉट ड्रॉन, और उनमें से एक जो बच्चा था वो क्या हुआ, ड्रॉन हो गया। ड्रॉन मतलब क्या हो गया, उसमें डूब गया था, वो बताती है। तो हेडमास्टर बोलते हैं या इट इज़ वाज हॉरिबल। तो वो बोलते हैं हाँ ये बहुत ही भयंकर हुआ होगा, मतलब जब होता है। तो सो ऑलवेज कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अ वाटर, ऑलवेज फ्लोडेड रिवर और स्ट्रीम। तो वो बोलते हैं कि कभी भी अगर फ्लड्स आ रही है, मतलब बाढ़ आ रही है, तो उससे कीप डिस्टेंस, मतलब कि इतना डिस्टेंस बना के चलिए। डिस्टेंस मतलब इतनी दूरी बना के चलिए कि आप सेफ़ रहें उसमें, ठीक है। अभी पप्पू बोलता है क्या, सर व्हाट शुड वी डू व्हेन द वॉचमैन इन्फॉर्म अस दैट द सिचुएशन इज़ गेटिंग वर्स और अलार्मिंग। तो बोलते हैं कि हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब वॉचमैन और मतलब कि जो वॉचमैन है या फिर जो भी पर्सन ड्यूटी पर है वो हमें इन्फॉर्म कर रहा है सिचुएशन के बारे में, जो परिस्थिति बन रही है, मतलब बता रहा है वो कि, या फिर अलार्मिंग कर रहा है, तो हमें उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो जो हेडमास्टर है बोलते हैं नाउ यू हैव टू मेक सम नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू विथ द सिचुएशन। ये यहाँ पर सॉरी ये मिस हो गया मेरे से। तो वो बोलते हैं कि तुमको कुछ नेसेसरी अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। नेसेसरी से मतलब ज़रूरी, अरेंजमेंट मतलब कुछ ऐसे चीज़ें जो आपके लिए यूज़फुल हो और वो सिचुएशन में काम आ सके, ठीक है। तो जो रचना होती है बोलती है व्हाट आर दे, वो चीज़ें क्या हो सकती हैं। तो
जो हेडमास्टर हैं वो बोलते हैं फर्स्ट डोंट गेट पैनिक इन एनी सर्कमस्टेंसेस। फर्स्ट डोंट गेट पैनिक इन एनी सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस मतलब होता है भाई परिस्थिति। तो ऐसी परिस्थिति में आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको पैनिक नहीं होना है। पैनिक से मतलब घबराना नहीं है। असू बोलता है यस सर बिल्कुल मैं तो ऐसा ही करूँगा। तो जो हेडमास्टर हैं बोलते हैं एंड ट्राई टू हेल्प योर पेरेंट्स। क्या करना है, पेरेंट्स की मदद करनी है। और जो मैंने लगा दिया क्या, हाँ शुभम, हाउ कैन बी हेल्प देम, हम उनकी मदद कैसे करें, शुभम बोलता है भाई। तो हेडमास्टर बोलते हैं इफ़ योर हाउस इज़ इन डेंजर मूव आउट इमीजिएटली टू सेव। तो वो बोलते हैं यदि तुम्हारा जो होम है, घर है, वो अगर ख़तरे में है तो क्या करिए, वहाँ से मूव ऑन हो जाइए, वहाँ से दूर चले जाइए। और इमीजिएटली टू सेव डिस्टेंस, और उससे एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मतलब एक ऐसी दूरी जिससे आपको ख़तरा ना हो। इमीजिएटली ये काम आप करिए, इसको इमीजिएटली बोलते हैं तुरंत। तो अब भाई नगीना बोलती है शुड वी क्लाइम अ ट्री, हमको पेड़ पे चढ़ना चाहिए क्या। तो हेडमास्टर बोलते हैं नो डोंट क्लाइम अ ट्री इट कैन बी डेंजरस। वो बोलते हैं नहीं बिल्कुल, पेड़ पर चढ़ना एक मतलब डेंजर भी हो सकता है, मतलब कि ख़तरनाक हो सकता है भाई। अभी हेडमास्टर बोलते हैं मूव टुवर्ड्स आ हायर प्लेस, मतलब वो बोलते हैं कि मूव करो एक हायर प्लेस पे, मतलब कि ऊपरी स्थान पर। बोले तो इट इज़ अ बेटर टू शिफ्ट आ कॉन्क्रीट हाउस लाइक अ स्कूल बिल्डिंग, अ टेम्पल और अ ग्राम पंचायत भवन। कहाँ कहाँ आप शिफ्ट हो सकते हैं, 3-4 जगह पे आप जा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सेफुल होगी, लाइक स्कूल बिल्डिंग, टेम्पल मतलब मंदिर, स्कूल के जो बिल्डिंग है उसमें, ग्राम पंचायत में भी आप कर सकते हैं। और कॉन्क्रीट मतलब ठोस से है, मतलब एक ऐसी जगह जो मजबूत हो और आपके लिए सेफ हो। तो बलवन जो होता है, बलवान या हाउ कैन वी सेव आवर कैटल सर, वो बोलते हैं कि कैसे हम अपनी कैटल को सेव करें। कैटल मतलब हमारे पशु जानवर, इनको कैसे सेव करें। तो जो हेडमास्टर होते हैं फ्री ऑल ऑफ देम एंड ट्राई टू टेक देम टू सेफ प्लेस। वो बोलते हैं सभी को मुक्त कर दो, मतलब फ्री कर दो, जाने दो उन लोगों को, और उनके मतलब कि उनको अपने हिसाब से एक सेफ़र प्लेस मतलब करने दीजिए। और उनको अगर हो सकता है तो उनको शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए एक ऐसी जगह पे जहाँ वो सुरक्षित हो, या आपको कोशिश करनी नहीं तो उनको छोड़ दीजिए भाई। और ऐसे बिल्कुल छोड़ने के लिए नहीं बोला उन्होंने, ये बोला कि फ्री ऑल ऑफ देम, सबसे पहले उनको छोड़ दो, एंड ट्राई टू टेक देम टू अ सेफ़र प्लेस, और ट्राई करो, कोशिश करो कि आप उनको एक अच्छा और सुविधाजनक सेफ प्लेस दे सको जहाँ वो सुरक्षित हो, सुरक्षित स्थान। अब व्हाट एल्स शुड वी डू, और हमें क्या करना चाहिए। तो हेडमास्टर बोलते हैं टेक सम ईटेबल्स क्लॉथ्स, अ टॉर्च और कैंडल्स, मैच बॉक्स एंड अदर essential item and leave your house for a safer place. सो ईटेबल्स क्लॉथ अपन को क्या करना है, ईटेबल्स मतलब कि खाने का सामान, कपड़े, टॉर्च वगैरह, कैंडल्स वगैरह मतलब मोमबत्ती, मैच बॉक्स मतलब माचिस, और अदर एसेंशियल आइटम मतलब होता है आवश्यक चीज़ें। एंड लीव योर हाउस फॉर अ सेफ़र प्लेस, और क्या करिए अपने हाउस को छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए, किसके लिए, सेफ़र प्लेस के लिए, सुरक्षित स्थान के लिए। महक बोलती है यस सर व्हाट शुड वी डू आफ्टर द फ्लड्स, हमें फ्लड जो है आपदा के मतलब कि बाढ़ के बाद क्या करना चाहिए। तो हेडमास्टर बोलते हैं ट्राई टू क्लीन एंड डिसइंफेक्ट योर हाउस, सबसे पहले अपने घर को क्लीन करिए और उसको इन्फेक्शन से मुक्त करिए, मतलब साफ़ सफाई करके। एंड सराउंडिंग एज एयरली एज पॉसिबल, ऑलवेज रिमेंबर, ये मैंने कट कर ये लिखा है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपको पता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर का मतलब क्या होता है, मतलब कि इलाज से रोकथाम मतलब कि ज़्यादा बेहतर है। इसका मतलब आपको बिल्कुल हिंदी में मैं समझाती हूँ कि देखिए अगर आप बीमार होते हैं, ठीक है, तो पहले ही उसका क्या कर लीजिए, निवारण कर लीजिए। कैसे, साफ़ सफाई से, हाँ अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रखने की कोशिश करें। जैसे कि आपको कोई इन्फेक्शन होता है या बार बार कोई बीमारी आपको आ रही है तो अपने आप को स्वच्छ रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा उस बीमारियों की मतलब जो
नुस्खे हैं बोले तो वो उस पर रोकथाम करिए आप। तो आप मतलब बीमारी से इलाज से अच्छा तो है कि आप घर पे रोकथाम करें। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है या आपका बीपी लो है, बीपी हाई है ना, तो ये आप योगा से और बहुत सारे परिणाम ऐसे आते हैं, उनसे आप रोक सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो वो बोलते हैं कि एज वेल एज पॉसिबल करिए कि अपने जो अपना घर है उसको डिसइंफेक्ट करिए और उसके बाद क्लीन करिए। और याद रखिए कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब कि इलाज से रोकथाम बेहतर है। सो निशा बोलती है क्या, निशा बोलती है हाउ टू डिसइंफेक्ट आवर हाउस सर, हम अपने हाउस को डिसइंफेक्ट कैसे करें। तो हेडमास्टर बोलते हैं स्प्रे सम पेस्टिडेंट्स लाइक DDT, लाइम वाटर, केरोसिन, फेनोल ETC इन एंड अराउंड योर हाउस। वो बोलते हैं कि स्प्रे करो अपने आसपास लाइक DDT से या फिर केरोसिन से, तो जिससे जो है अपना जो घर है वो पूरा साफ़ हो जाएगा और डिसइंफेक्ट हो जाएगा। What the most important measure is to take care of drinking water, आपको क्या करना है, मेज़र करना है अपने पानी को और उसको साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करना है। तो साजिद बोलता है सर व्हाट शुड वी डू टू प्योरिटी द ड्रिंकिंग वाटर, तो बोलते हैं कि हमें अपने पानी को शुद्ध करने के लिए और शुद्ध पानी पीने के लिए क्या करना चाहिए। तो हेडमास्टर बोलते हैं यूज्ड क्लोरीन टैबलेट फॉर प्योरीफाइंग द ड्रिंकिंग वाटर और बॉयल इट, बोलते हैं कि कुछ क्लोरीन्स की टैबलेट डालिए आप उसमें, किसके लिए, प्योरीफाइंग द ड्रिंकिंग, और क्या करिए उसको बॉयल करिए, उबाल कर पीजिए, ठीक है। अबू बोलता है व्हाट एल्स शुड वी डू सर, और हमें क्या करना चाहिए भाई, अब और क्या करेगा तू, इतना सब तो कर लिया। तो हेडमास्टर बोलता है टेक द मेंबर ऑफ योर फैमिली टू हॉस्पिटल एंड द कैटल टू अ veterinary hospital to get proper medical treatment and vaccine against diseases, क्या करिए अपने जो फैमिली मेम्बर हैं उन सभी को हॉस्पिटल लेकर जाइए। उसके बाद क्या करिए कैटल को वेटरिनरी हॉस्पिटल लेकर जाइए, मतलब कि जो पशुओं के जानवरों की हॉस्पिटल होती है वहाँ लेकर जाइए और उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवाइए और वैक्सीन लगवाइए। किसके जो बीमारी हुई है उसके अगेंस्ट आपको वैक्सीन भी तो करना पड़ेगा, जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन बनी थी कि नहीं, जब भी तो हम अच्छे हो पाए हैं। सो ऑल स्टूडेंट बोलते हैं थैंक यू सर, टुडे यू हैव गिव अस वेरी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। तो सभी स्टूडेंट बोलते हैं कि धन्यवाद सर, आज आपने हमको बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्यवान इन्फॉर्मेशनल सूचना दी है। हेडमास्टर बोलते हैं ओके नाउ गो बैक टू योर हाउस, बोलते हैं ठीक है अब तुम अपने घर जाओ, मे गॉड फॉरबिड। और वो बोलते हैं बट एनी टाइम इन फ्यूचर यू हेयर सम अलार्मिंग न्यूज़ लाइक अ फ्लड्स, डू शिफ्ट टू अ सेफ प्लेस लाइक दिस स्कूल बिल्डिंग विथ योर फैमिली एंड नाइबर्स एज सून एज पॉसिबल। वो बोलते मे गॉड फॉरबिड मतलब ये होता है कि भगवान ना करे, लेकिन बाई चांस हो गया ऐसा, बट एनी टाइम अगर कभी भी फ्यूचर में भविष्य में ऐसा होता है या सुनाई देता है आपको अलार्म न्यूज़, फ्लड्स की मतलब बाढ़ की कोई भी सूचना आपको, चेतना आपको बता रहे हैं कोई, तो अपने घर से अच्छी एक सेफ प्लेस पर सुरक्षित जगह पर जाइए लाइक स्कूल बिल्डिंग, क्योंकि वो बहुत ठोस जगह होती है। फैमिली के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ जितने जल्दी हो सकते उतने जल्दी। कॉशन इज़ द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ विजडम, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए इसके लिए वीडियो आ जाएगी, ठीक है। और हाँ, मे गॉड फॉरबिड का मतलब किस किस को नहीं पता था ये भी कमेंट में ज़रूर बताइए। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो गई उसके लिए सॉरी, लेकिन इतना आपको वर्ड टू वर्ड समझाने के लिए ये ज़रूरी था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आपके माध्यम से दूसरों का भला हो सके।